क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको नामुमकिन लगता हो? क्या आप कभी सोचते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें महान बनाता है? क्या आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कहाँ से शुरुआत करें? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए ही है। दुनिया में हर असाधारण उपलब्धि किसी साधारण इंसान ने ही हासिल की है। चाहे वह एथलीट हो, वैज्ञानिक हो, उद्यमी हो या कलाकार, वे सभी कभी हमारी तरह ही थे। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना, अपने सपनों को लक्ष्य में बदला और अपने जुनून को एक मिशन बना दिया। यही द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। स्टीवन कॉटलर की यह किताब हमें यह समझाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह विज्ञान पर आधारित है। हमारे दिमाग में ऐसी अनगिनत क्षमताएं छुपी हैं, जिनका सही इस्तेमाल हमें हमारे जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। इस किताब में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह हम मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो स्टेट का सही इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि हमें व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है, जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग यह मानते हैं कि महान उपलब्धियां केवल गिने चुने लोगों के नसीब में होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी इंसान सच्चे मन से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वह किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। तो फिर सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि मैं इसे कैसे संभव बनाऊं, और इस किताब का हर अध्याय इसी का जवाब देने के लिए है। इस किताब में आप जानेंगे कि मोटिवेशन कैसे जगाएं और बनाए रखें, कैसे अपने लक्ष्य तय करें, कैसे किसी भी स्किल को तेजी से सीखें और मास्टर करें, और कैसे अपनी रचनात्मकता और फ्लो स्टेट का उपयोग करके असाधारण उपलब्धियां हासिल करें। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। यह किताब एक रोड मैप की तरह है, जो आपको आपके सपनों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी की सीमाओं को तोड़ें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए है। इसे पढ़कर आप सिर्फ प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि आपको वह औजार और तकनीकें भी मिलेंगी जो आपको अपने जीवन का नायक बनने में मदद करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अपने असंभव लक्ष्यों को संभव बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1, डी, साइंस ऑफ द इम्पॉसिबल। क्या आपने कभी किसी इंसान को ऐसा कुछ करते हुए देखा है जिसे देखकर आपको यकीन न हुआ हो? कोई एथलीट जो अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना रहा हो, कोई वैज्ञानिक जो असंभव लगने वाली खोज को कर रहा हो, या कोई बिजनेसमैन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर रहा हो, अभी आओ। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या यह जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, इनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, बल्कि इनकी सोच, इनका दिमाग और इनकी मेहनत इन्हें महान बनाती है। कैसे इंसान नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं? इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी ने असंभव को संभव बनाया है, तो वह किसी माइंडसेट और साइंस के कारण हुआ है। जब तक हम यह मानते हैं कि कोई चीज़ हमारे बस की बात नहीं है, तब तक हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तब हम अपने दिमाग की असली क्षमता को पहचान पाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि इंसान जब मुश्किल हालातों में होता है, तो वह अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी को अचानक से बहुत तेज़ दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो वह सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक तेज़ दौड़ सकता है। जब किसी की जान पर बन आती है, तो वह भारी चीज़ें भी उठा सकता है, जो आम दिनों में नामुमकिन लगती हैं। यही साबित करता है कि हमारे अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आम तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप किसी महान व्यक्ति से पूछें कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह आपको बताएगा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, माइंडसेट और आपके दिमाग की संरचना, न्यूरोसाइंस पर आधारित होती है। माइंडसेट का मतलब है कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। अगर हमें किसी काम में सफलता पानी है, तो हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा।
इसका मतलब है कि हमें यह मानना होगा कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि हम मेहनत करके उन्हें सुधार सकते हैं। जो लोग मानते हैं कि वे किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते, वे कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि जो जो लोग ये मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ सीखा जा सकता है, वे हर दिन बेहतर होते जाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग यह नहीं सोचते कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि वे सोचते हैं मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। न्यूरोसाइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है और नई चीज़ें सीख सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बार बार किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती हैं, जो हमें उस चीज़ में माहिर बना देती हैं। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो कितना मुश्किल लगता था। लेकिन जैसे जैसे आपने अभ्यास किया, आपका दिमाग नई कनेक्शन बनाने लगा, और एक समय ऐसा आया कि आप बिना सोचे समझे आसानी से साइकिल चला सकते थे। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आप चाहे कोई नई भाषा सीख रहे हों, कोई स्किल मास्टर कर रहे हों, या फिर किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हों, अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका दिमाग उसे अपना लेगा और वह आपके लिए आसान हो जाएगा। सफलता का विज्ञान आपके हाथ में है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम अपने दिमाग की इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें और न्यूरोसाइंस के इन सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। हमारी सफलता पूरी तरह से हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो हम अपने दिमाग की अनंत क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं जो हमें कभी नामुमकिन लगती थीं। अब समय आ गया है कि हम अपने सीमित सोच से बाहर निकलें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। चैप्टर 2, मोटिवेशन, डी फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग थोड़ी मेहनत करने के बाद ही थक जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं? आखिर क्या चीज़ किसी इंसान को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? इसका जवाब है मोटिवेशन। मोटिवेशन वह है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। जब हमारे पास सही मोटिवेशन होता है तो हम किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं है जिसे कभी कभी महसूस किया जाता है। यह एक विज्ञान है जिसे समझकर हम इसे अपने जीवन में हर दिन बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मोटिवेशन के प्रकार क्या हैं, हम अपनी असली प्रेरणा, ट्रू पैशन, को कैसे पहचान सकते हैं और लंबे समय तक खुद को प्रेरित कैसे रख सकते हैं। मोटिवेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह वह प्रेरणा होती है जो हमारे अंदर से आती है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है या हम उसे अपने दिल से करना चाहते हैं, तो वह आंतरिक प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार बिना किसी इनाम के भी पेंटिंग करता है क्योंकि उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह प्रेरणा बाहरी चीज़ों से मिलती है, जैसे पैसे, पुरस्कार, तारीफ, प्रसिद्धि आदि। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा, तो वह बाहरी प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मेहनत से पढ़ाई करता है क्योंकि उसे अच्छी नौकरी चाहिए, या कोई एथलीट ट्रॉफी जीतने के लिए प्रैक्टिस करता है। अब सवाल यह है कि कौन सी मोटिवेशन ज़्यादा ताकतवर होती है। रिसर्च बताती है कि आंतरिक प्रेरणा ज़्यादा प्रभावी होती है। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ इनाम या बाहरी लाभ के लिए करते हैं, तो अगर वह इनाम नहीं मिलता, तो हमारी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपने दिल से करना चाहते हैं, तो हमें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, वे ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आप देखेंगे, तो दुनिया के सबसे महान लोग पैसे या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति प्यार और जुनून के कारण आगे बढ़े। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट इसलिए खेला क्योंकि उन्हें क्रिकेट से प्यार था। एलोन मस्क ने कंपनियां इसलिए बनाईं क्योंकि उन्हें इनोवेशन पसंद था। और लता मंगेशकर ने गाना इसलिए गाया क्योंकि वह संगीत से जुड़ी थीं। कैसे पहचाने कि आपका असली जुनून क्या है? आप वह कौन सा काम कर सकते हैं जिसे करते समय समय का पता ही नहीं चलता? अगर आपको जीवन भर किसी एक चीज़ पर काम करने का मौका मिले, तो
तो वह क्या होगी? बचपन में आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? किस काम को करते समय आपको ऊर्जा मिलती है, ना कि थकान? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो, तो आप अपना समय किस चीज़ में लगाएं? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढ लें, तो आप अपनी असली प्रेरणा को समझ सकते हैं और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग बहुत जोश से किसी काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे मोटिवेशन को एक भावना की तरह देखते हैं, जबकि असली मोटिवेशन आदतों और सही सिस्टम पर निर्भर करती है। आइए कुछ तरीके देखते हैं जिससे आप खुद को लंबे समय तक प्रेरित रख सकते हैं। अपने क्यों को समझें। जब तक आपको अपने लक्ष्य का सही कारण नहीं पता होगा, तब तक आप लंबे समय तक प्रेरित नहीं रह सकते। अगर आपका क्यों मजबूत होगा, तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए जिम जा रहा है, तो वह कुछ ही दिनों में रुक जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी सेहत को लेकर गंभीर है, तो वह हमेशा एक्सरसाइज करेगा। छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को देखेंगे, तो वह आपको मुश्किल लगेगा और आप जल्दी हार मान सकते हैं। इसीलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं, तो आपको एक उपलब्धि का एहसास होगा और आपका मोटिवेशन बना रहेगा। सही वातावरण बनाएं। हमारा वातावरण हमारे मोटिवेशन पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप भी जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। सफल और प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए और सकारात्मक लोगों से जुड़िए। प्रगति को ट्रैक करें। जब हम अपनी उपलब्धियों को देखते हैं, तो हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हर दिन या हर हफ्ते अपनी प्रगति को लिखिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। खुद को इनाम दें। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को कोई इनाम दीजिए। यह इनाम कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी कॉफ़ी, पसंदीदा फिल्म देखना, या खुद को थोड़ी छुट्टी देना। इससे आपका दिमाग और मेहनत करने के लिए प्रेरित रहेगा। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब आप अपने असली जुनून को पहचान लेंगे और अपनी प्रेरणा को बनाए रखने की आदत डालेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, दुनिया में असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने सपनों को पाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, गोल्स, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या सफल लोग किसी जादू की छड़ी से अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, या उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है सही तरीके से लक्ष्य बनाना और उन पर लगातार काम करना। लक्ष्य ही वे पुल होते हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। अगर हम सही रणनीति के साथ अपने लक्ष्य तय करें और उन पर लगातार काम करें, तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस (MTP) क्या होता है, स्पष्ट और छोटे छोटे लक्ष्य बनाने का महत्व क्या है, और कैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस (MTP) यह एक ऐसा विशाल लक्ष्य होता है जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये वही लक्ष्य होता है जिसके बारे में सोचकर आपका दिल जोश से भर जाता है और आपको यह एहसास होता है कि हाँ, यही वह चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ। स्टीव जॉब्स का MTP था दुनिया को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बदलना। एलोन मस्क का MTP है मानवता को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। महात्मा गांधी का MTP था भारत को आज़ादी दिलाना। आपका MTP क्या है? इसे पहचानने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, क्या कोई ऐसा बड़ा सपना है जिसे पूरा करने से मेरी और दुनिया की जिंदगी बदल सकती है? क्या यह सपना मुझे इतना प्रेरित करता है कि मैं इसके लिए कोई भी मेहनत करने को तैयार हूँ? अगर हाँ, तो आपने अपने जीवन का मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस खोज लिया है। बड़ा सपना देखना बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर हम इसे छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में नहीं बांटेंगे तो यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। अक्सर लोग बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन वे इतने विशाल लगते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो हर कदम आसान लगने लगता है। इसे ही स्मार्ट गोल्स कहते हैं। एस स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। एम मिजरेबल, आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सके। ए अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, ना कि असंभव। आर राम और रिलेवेंट, लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। टी टाइम बाउंड, हर लक्ष्य की एक तय समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना मैं एक बेस्ट सेलर लेखक बनना चाहता हूं है तो इसे छोटे लक्ष्यों में ऐसे बांटा जा सकता है। अगले 30 दिनों में हर दिन 500 शब्द लिखूंगा। अगले 6 महीनों में अपनी पहली किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा। अगले 9 महीनों में इसे एडिट करूंगा और प्रकाशक से संपर्क करूंगा। इस तरह जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करेंगे तो आपको एक उपलब्धि का एहसास होगा जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी सफलता एक ही दिन में नहीं पाई, बल्कि वे रोज छोटे छोटे कदम उठाते गए और धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचे। माइकल फेल्प्स, जो 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, हर दिन घंटों पानी में अभ्यास करते थे। अमिताभ बच्चन ने शुरुआती दिनों में कई रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे सुधार किए और आखिरकार सफलता पाई। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति एक दिन में नहीं बनाई, बल्कि वे हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते गए। छोटे कदम क्यों महत्वपूर्ण हैं? वे आसान लगते हैं। जब लक्ष्य छोटा होता है तो उसे पूरा करना आसान लगता है। वे हमें नियमितता सिखाते हैं। रोज छोटा प्रयास करने से हमें आदत पड़ जाती है। वे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। चरण 1, अपने बड़े लक्ष्य को पहचानें। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा उत्साहित करती है? आपका एमटीपी क्या है? इसे स्पष्ट रूप से लिखें। चरण 2, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। अगले 1 साल, 6 महीने, 1 महीने और 1 हफ्ते के लिए छोटे लक्ष्य बनाइए। चरण 3, हर दिन 1% सुधार करें। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। चरण 4, अपनी प्रगति ट्रैक करें। एक डायरी या ऐप में अपनी उपलब्धियों को नोट करें। चरण 5, खुद को इनाम दें। जब भी आप एक लक्ष्य पूरा करें तो खुद को रिवॉर्ड दें, जिससे आपकी प्रेरणा बनी रहे। याद रखिए, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। अगर आप अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो कुछ महीनों या सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो सोचिए मत, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, लर्निंग एट हाइपर स्पीड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी नए कौशल स्किल को बहुत तेज़ी से कैसे सीख लेते हैं? कोई व्यक्ति कुछ ही महीनों में एक नई भाषा बोलना शुरू कर देता है, कोई कुछ ही समय में गिटार बजाना सीख लेता है और कोई बहुत जल्दी किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। यह सिर्फ उनकी प्रतिभा, टैलेंट की वजह से नहीं होता, बल्कि इसकी असली वजह है सही तरीकों से सीखने की कला। आज की दुनिया में तेज़ी से सीखना, हाइपर स्पीड लर्निंग, एक सुपर पावर की तरह है। जो लोग नई चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जो लोग धीमी गति से सीखते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि तेज़ी से सीखने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या हैं, किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए डेलिबरेशन प्रैक्टिस कैसे करें और जीवन भर सीखते रहने का महत्व क्या है। तेज़ी से सीखने के तरीके। फोकस्ड लर्निंग करें। हम अक्सर एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ भी सही से याद नहीं रहता। अगर आप तेज़ी से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक समय में एक चीज़ पर ध्यान दें। एक बार में सिर्फ एक स्किल या विषय पर फोकस करें। अपने दिमाग को 25 से 30 मिनट तक पूरी तरह उसी पर केंद्रित करें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाएं, फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी आदि। एक्टिव लर्निंग अपनाएं। सिर्फ पढ़ने या सुनने से चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती, बल्कि हमें उसे करना भी पड़ता है। अगर आप किसी और को वही चीज़ सिखाने की कोशिश करें तो आपका खुद का ज्ञान मजबूत हो जाता है।
इसे फाइनम टेक्निक कहते हैं। सीखते समय खुद से सवाल करें, यह कैसे काम करता है? मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? जब आप हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर करता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन करें। कोई भी स्किल तभी आपकी होगी जब आप उसे बार बार अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे रोज़ बोलने की कोशिश करें। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो शीशे के सामने या दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें। डेलिब्रेशन प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास प्रैक्टिस करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करना ज़रूरी है। महान एथलीट, संगीतकार और वैज्ञानिक इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सिर्फ गिटार बजाना सीखना है, यह मत सोचें, बल्कि सोचें, अगले 7 दिनों में यह खास गाना बजाना सीखूंगा। अपनी कमज़ोरियों पर काम करें। लोग वही चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें पहले से आती हैं। लेकिन असली प्रगति तब होती है जब आप अपनी कमज़ोरियों को सुधारते हैं। फीडबैक लें। अपने मेंटर, कोच या दोस्तों से फीडबैक लीजिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। जब आपको एक स्तर आसान लगने लगे तो खुद को और कठिन स्तर पर धकेलें। चैलेंज योरसेल्फ। उदाहरण, अगर कोई पियानो बजाना सीख रहा है तो वह रोज़ एक ही गाना बार बार बजाने की बजाय धीरे धीरे जटिल गानों को बजाने की कोशिश करेगा, गलतियों पर ध्यान देगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। यही डेलिब्रेशन प्रैक्टिस है। जीवन भर सीखते रहना। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। अगर आप जीवन भर सीखते रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हर समय जिज्ञासु रहें, स्टे क्यूरियस। हमेशा नए सवाल पूछें। ये कैसे काम करता है? मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं। गलतियों से सीखें। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। लगातार सीखने की आदत डालें। बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाइए। रोज़ 15 मिनट नई किताब पढ़ें। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें। नई स्किल, नया व्यायाम, नई भाषा। अपने ज्ञान को शेयर करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका खुद का ज्ञान और मजबूत हो जाता है। सीखना क्यों ज़रूरी है? अगर आप सीखते रहते हैं तो आप कभी भी पिछड़ नहीं सकते। नई चीज़ें सीखने से आपका दिमाग तेज़ और एक्टिव बना रहता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे करियर और जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तेज़ी से सीखने का विज्ञान हर किसी के लिए है, बस ज़रूरत है सही तरीके अपनाने की। अगर आप तेज़ी से सीखना चाहते हैं तो हमेशा जिज्ञासु रहें, डेलिब्रेशन प्रैक्टिस करें और जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करें। आज ही तय करें कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं और उसे सीखने के लिए पहला कदम उठाएं। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी द सीक्रेट टू इनोवेशन। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी द सीक्रेट टू इनोवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई चीज़ें कैसे बना लेते हैं? वे ऐसी क्रांतिकारी खोजें, अद्भुत कला, महान किताबें या शानदार बिजनेस आइडियाज़ कैसे लाते हैं? क्या वे जन्म से ही रचनात्मक, क्रिएटिव होते हैं या ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी सीख सकता है? सच यह है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ लोग मानते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं हैं, जबकि असल में रचनात्मकता एक स्किल है जिसे हम सही तकनीकों से विकसित कर सकते हैं। नए और अनोखे विचार लाना एक कला है जिसे सही अभ्यास और सोचने के नए तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ की बौछार आ जाए, तो यह तरीके अपनाएं। 1. सवाल पूछने की आदत डालें। आस्क पावरफुल क्वेश्चंस। नए आइडियाज़ पैदा करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जब भी कोई समस्या दिखे, खुद से पूछिए, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? अगर मैं इसे पूरी तरह नए तरीके से करूं, तो कैसा लगेगा? अगर कोई सीमा, लिमिट ना होती, तो मैं इसे कैसे करता? उदाहरण, जब स्टीव जॉब्स ने सोचा, अगर एक फ़ोन को सिर्फ एक टच से चलाया जा सके, तो कैसा होगा? तब उन्होंने आईफोन का आविष्कार किया। 2. दिमागी तूफान करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने विचारों को बिना जज किए लिखें।
10 से 15 मिनट में 20 से 30 नए आइडियाज़ निकालने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आइडियाज़ निकालेंगे, उतने अच्छे विकल्प मिलेंगे। कभी भी अपने पहले विचार पर न रुके, बल्कि उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। 3. अपने आसपास की चीज़ों से प्रेरणा लें। फाइंड इंस्पिरेशन एवरीवेयर। नई किताबें पढ़ें, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करें। आर्ट, म्यूज़िक, टेक्नोलॉजी, इतिहास, हर जगह से सीखें। अलग अलग लोगों से बात करें, नई जगहों पर जाएं, नए अनुभव लें। उदाहरण, एलोन मस्क अलग अलग इंडस्ट्री से ज्ञान लेकर नए आइडियाज़ जोड़ते हैं। लियोनार्डो द विंची विज्ञान और कला को मिलाकर महान खोजें करते थे। फ्लो स्टेट क्या है? जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का ध्यान ही नहीं रहता, तब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। ये स्थिति रचनात्मकता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कैसे पहचानें कि आप फ्लो स्टेट में हैं? आपका पूरा ध्यान काम में होता है। समय तेजी से या बहुत धीरे बीतता महसूस होता है। आपकी सोच और कामकाज में अद्भुत तालमेल होता है। कैसे फ्लो स्टेट में जाएं? सही समय चुनें। जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, उस समय क्रिएटिव काम करें। बाहरी रुकावटें हटाएं। फ़ोन, सोशल मीडिया, शोरगुल जैसी चीज़ों से बचें। स्पष्ट लक्ष्य रखें। अपने काम के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें। मल्टीटास्किंग से बचें। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दें। उदाहरण, लेखक जब फ्लो में होते हैं तो वे बिना रुके घंटों लिखते रहते हैं। कलाकार और संगीतकार फ्लो स्टेट में रहकर महान कृतियां बनाते हैं। क्रिएटिव ब्लॉक से कैसे बाहर निकलें? कई बार हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग नए आइडियाज़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे ही क्रिएटिव ब्लॉक कहा जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए यह तरीके अपनाएं। 1. कुछ नया करें। चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर आप एक ही जगह पर बैठकर सोच रहे हैं और कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, तो उठिए और टहलने जाइए। नई जगहों पर जाएं, प्रकृति में समय बिताएं। यह आपके दिमाग को ताज़ा कर देगा। रिसर्च बताती है कि टहलने से क्रिएटिविटी 60% तक बढ़ सकती है। 2. माइंडफुल और रिलैक्स अपनाएं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। कभी कभी जब दिमाग ज़्यादा तनाव में होता है, तो क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसें लेना आपके दिमाग को शांत कर सकता है। कई वैज्ञानिक और कलाकार ध्यान का उपयोग कई ताकि वे ज्यादा रचनात्मक बन सकें। सुबह की सही शुरुआत करें। स्टार्ट योर डे राइट। आपका दिमाग और शरीर जिस तरीके से दिन की शुरुआत करता है, वही आपके पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। सफल लोग सुबह की सही आदतों का पालन करते हैं। फ्लो के लिए सही सुबह की आदतें: जल्दी उठें और अपने दिन की योजना बनाएं। 5 से 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहे। हल्का व्यायाम करें जिससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़े। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह के समय करें, जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। 2. डीप वर्क करें। डीप वर्क फ्लो में जाने के लिए गहरा ध्यान, डीप वर्क ज़रूरी है। अगर आप हर दिन बिना किसी रुकावट के 1 से 2 घंटे किसी महत्वपूर्ण काम में लगाएं, तो आपकी दक्षता, एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे करें? 25 से 50 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें। फ़ोन, ईमेल और सोशल मीडिया को बंद रखें। किसी शांत जगह पर बैठकर काम करें। उदाहरण, बिल गेट्स, जे रोलिंग और एलन मस्क जैसे सफल लोग डीप वर्क पर बहुत जोर देते हैं। 3. सही आदतें बनाएं। क्रिएट फ्लो एनहांसिंग हैबिट्स। जो आदतें हम हर दिन दोहराते हैं, वे ही हमारी सफलता तय करती हैं। फ्लो स्टेट को पाने के लिए हमें फ्लो बूस्टिंग हैबिट्स विकसित करनी चाहिए। फ्लो को बढ़ाने वाली आदतें: सही समय पर सही काम करें। सुबह के समय कठिन काम करें, दोपहर में रचनात्मक काम करें। काम से पहले एक रिचुअल बनाएं। कॉफ़ी पीना, हल्का संगीत सुनना या 5 मिनट ध्यान करना। बिना रुके लंबे समय तक काम करने की क्षमता बढ़ाएं। महान लेखक हर दिन तय समय पर लिखते हैं। एथलीट्स एक निश्चित रूटीन में ट्रेनिंग करते हैं। ध्यान भटकने की वजह से हम कई बार फ्लो स्टेट में नहीं जा पाते। हर दिन हम कई चीज़ों से घिरे होते हैं: मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और आसपास का शोर। अगर हम इन रुकावटों को ख़त्म कर दें, तो फ्लो में जाना
आसान हो जाएगा। 1. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब आप काम कर रहे हों तो फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सीमित करें और फ्लो के दौरान इन्हें पूरी तरह बंद कर दें। 2. सही माहौल बनाएं। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। आपका कार्यस्थल, वर्कप्लेस, आपके ध्यान और रचनात्मकता को प्रभावित करता है। एक शांत और व्यवस्थित जगह पर काम करें। कैसे करें? आरामदायक कुर्सी, सही रोशनी और कम से कम रुकावटें हों। फ्लो म्यूजिक, हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत या प्रकृति की आवाज़ें सुनें। टेबल पर सिर्फ वही चीज़ें रखें जो आपके काम से जुड़ी हों। अगर घर में ज़्यादा शोर हो तो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें। वे लोग जो फ्लो स्टेट में रहकर सफल हुए, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल लीजेंड माइकल जॉर्डन ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि जब वे खेल रहे होते थे तो ऐसा लगता था जैसे समय धीमा हो गया हो। वे हर मूव को पहले से देख सकते थे। यही फ्लो स्टेट की ताकत है। जे के रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय जे के रोलिंग घंटों तक लिखती थी। उन्होंने होटल के एक कमरे में खुद को बंद करके कई दिनों तक लगातार लिखा ताकि वे पूरी तरह फ्लो में रह सकें। एलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ। एलन मस्क अपने जटिल वैज्ञानिक और बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए डीप वर्क और फ्लो स्टेट का उपयोग करते हैं। वे घंटों तक बिना किसी रुकावट के पूरी तरह अपने काम में डूबे रहते हैं। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ परसिवरेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या वे सबसे प्रतिभाशाली, टैलेंटेड होते हैं? क्या वे किस्मत के धनी होते हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं होता? सच्चाई यह है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रतिभा नहीं, बल्कि दृढ़ता, परसिवरेंस है। प्रतिभा आपके सफर को आसान बना सकती है, लेकिन जो लोग असली ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वे लोग होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। दृढ़ता, ग्रिट, क्यों प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है? दृढ़ता का अर्थ है कभी हार ना मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। यह वह गुण है जो औसत इंसान को भी महान बना सकता है। रिसर्च क्या कहती है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस में बताया कि ग्रिट, दृढ़ता ही सफलता का सबसे बड़ा कारण है, न कि केवल प्रतिभा। उनके अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र, एथलीट और बिजनेस लीडर्स लगातार प्रयास करते रहे, वे प्रतिभाशाली लोगों से ज़्यादा सफल हुए। टैलेंट आपको एक अच्छी शुरुआत देती है, लेकिन यह गारंटी नहीं देती कि आप महान बनेंगे। परसिवरेंस ये तय करती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। हर सफर में चुनौतियां और असफलताएं आती हैं। जो लोग सफल होते हैं, वे इन चुनौतियों को एक मौके के रूप में देखते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 1. असफलता को सीखने का मौका समझें। फेल्योर इज फीडबैक। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह एक सबक है कि क्या सुधार किया जाए। जब आप किसी चीज़ में असफल होते हैं तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? मैं अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में धीमा सीखने वाला कहा गया था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस ने कहा, इनमें रचनात्मकता नहीं है, लेकिन उन्होंने डिज्नी को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बना दिया। दूसरी, कभी हार ना मानने की मानसिकता अपनाएं। नेवर गिव अप मेंटालिटी। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं बस इसलिए हार मान रहा हूँ क्योंकि यह मुश्किल हो गया है? अगर मैं और 10 बार कोशिश करूँ तो क्या सफलता की संभावना बढ़ सकती है? एक्शन प्लान। छोटे छोटे कदम लें। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर दिन 1% सुधार करें। धीरे धीरे मजबूत बनें। लंबे समय तक सोचें। असफलता तात्कालिक होती है, लेकिन सफलता स्थायी हो सकती है। मानसिक मजबूती कैसे विकसित करें? दृढ़ता और मानसिक मजबूती विकसित करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. आत्मनियंत्रण विकसित करें। सेल्फ डिसिप्लिन। जो चीज़ सही है उसे करें, भले ही आपका मन ना करे। नियमित आदतें बनाएं और उनका पालन करें। कैसे लागू करें?
हर दिन एक निश्चित समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम करें। जो कठिन चीज़ आपको करनी है, उसे पहले करें। 2. इच्छा शक्ति की बैटरी को चार्ज रखें। विल पावर। इच्छा शक्ति, विल पावर, एक मसल की तरह है। अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह थक सकती है। इसलिए समय समय पर इसे रिचार्ज करना ज़रूरी है। कैसे करें? पर्याप्त नींद लें और सही खान पान अपनाएं। मेडिटेशन करें और अपने दिमाग को शांत रखें। अपने आप को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रखें। 3. खुद को विजेता की तरह सोचें। थिंक लाइक अ विनर। बड़ी सोचें और खुद को पहले से विजेता मानें। हर दिन खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूँ। मैं जितनी बार गिरूंगा उतनी बार उठूंगा। सफल लोग खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करते हैं। मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। हार सिर्फ सीखने का मौका है। फेलियर इज जस्ट अ लेसन। चैप्टर 9. एनर्जी मैनेजमेंट फॉर सस्टेन परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार ऊर्जावान, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव कैसे बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़े समय बाद थकान, तनाव और बर्नआउट महसूस करने लगते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता, फिजिकल फिटनेस की वजह से होता है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? सच्चाई यह है कि लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सही एनर्जी मैनेजमेंट ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1. क्यों ज़रूरी है एनर्जी मैनेजमेंट? अगर आप अपनी एनर्जी को सही से मैनेज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आप थकान महसूस करने लगेंगे और आपका प्रदर्शन गिरने लगेगा। ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप इसे सही तरीके से खर्च नहीं करेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। रिचार्ज ज़रूरी है। अगर आप लगातार बिना रुके काम करेंगे तो आपकी कार्यक्षमता घटने लगेगी। 2. दी पावर ऑफ रिकवरी एंड रेस्ट। नियंत्रित ब्रेक लेना ज़रूरी है। शरीर और दिमाग को आराम दिए बिना लगातार काम करने से बर्नआउट हो सकता है। कैसे लागू करें? हर 90 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। 3. अपने शरीर और दिमाग का सही ख्याल रखें। अगर आप लगातार ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर और दिमाग का सही ख्याल रखना होगा। सही खान पान, नियमित व्यायाम और माइंडफुलनेस आपके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ईट फॉर एनर्जी, नॉट जस्ट टेस्ट। हमारा भोजन सीधा हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड हमें कुछ समय के लिए एनर्जी देता है, लेकिन बाद में सुस्ती लाता है। सही पोषण से हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ाने वाले सुपर फूड्स, प्रोटीन, अंडे, दालें, नट्स, हेल्दी फैट, एवोकाडो, बादाम, अखरोट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ब्राउन राइस, शकरकंद। हाइड्रेशन, दिन भर पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बी. व्यायाम, शरीर को एक्टिव रखें, दिमाग को शार्प बनाएं। नियमित व्यायाम करने से आपका स्टैमिना और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह एक्सरसाइज अपनाएं। सुबह की हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट की वॉक या रनिंग करें। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो हर घंटे 5 मिनट खड़े होकर हल्की मूवमेंट करें। सी. माइंडफुलनेस एंड मेंटल क्लैरिटी, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब हमारा दिमाग शांत और केंद्रित होता है, तो हम ज़्यादा अच्छे निर्णय ले सकते हैं और हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे लागू करें? हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। सांस लेने की तकनीकें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनाएं। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय बिना फ़ोन और स्क्रीन के बिताएं। बर्नआउट से कैसे बचें? अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपको थकान, चिड़चिड़ापन और कार्यक्षमता में कमी महसूस होने लगेगी। इसे ही बर्नआउट कहा जाता है। बर्नआउट से बचने के लिए आपको अपने काम और जीवन में संतुलन बनाना होगा। 1. सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। काम और निजी जीवन को अलग करें। खुद के लिए नो वर्क टाइम तय करें। वीकेंड पर पूरी तरह आराम करें और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। 2.